सहारा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम समय शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हमारे इस खास शो के बारे में कि हम आपको ऐसी जानकारियां देते हैं जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फलीभूत साबित होती हैं। आज बात होगी अल्प आयु योग के बारे में। दरअसल आपने जाना होगा, कल भी हम इस विषय के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारी मेल्स हम तक पहुंचती हैं कि विषय ये उठाया जाए, तो हमने आज इस विषय को दोबारा लिया है। किस तरह से किसी का जीवन जब असमय ही खत्म हो जाता है या यूँ कहें कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो इन सभी घटनाओं के पीछे उसकी कुंडली काम कर रही होती है। कुंडली में अल्प आयु योग की उसकी मृत्यु का कारण बनता है। कैसे बचा जाए इससे, इस भयानक दोष से, और किस तरह से अपने जीवन को दीर्घायु बनाया जाए, यही आज आपको बताएंगे। तो लगातार आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे खास शो समय शास्त्र। शो में हम हर रोज़ की तरह आपको एस्ट्रो टिप्स भी देंगे, राशिफल पंचांग भी बताएंगे, और हमारे चुनिंदा जो दर्शक हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान मेल के माध्यम से चाहते हैं, तो हम उनको उनके समाधान के लिए आचार्य जी उनका सवाल भी लेंगे। लेकिन इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विख्यात वैदिक ज्योतिष विज्ञान विशेषज्ञ आचार्य डॉक्टर मनोज नैयर जी। आइए सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कंचन जी। समय शास्त्र के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो चलिए समय शास्त्र की शुरुआत करेंगे। और आप सब जानते हैं हमारे इस शो की शुरुआत होती है पंचांग के माध्यम से, और पंचांग में आप जानते हैं कि आज का दिन का शुभ पहर कौन सा है, साथ ही साथ राहु काल जिसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी होती है। कोई भी नया शुभ काम ना करें तो बेहतर ही होगा। आज का नक्षत्र कौन सा है, आइए जान लीजिए ये तमाम अहम जानकारियाँ आज के पंचांग में। जी, पंचांग में आज दिनांक 30 मार्च 2022 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2078। सूर्य उदय हो चुके हैं सुबह 6:14 पर। सूर्य अस्त होंगे शाम 6:38 पर। सूर्य राशि रहेगी मीन, चंद्र राशि भी रहेगी मीन। पक्ष रहेंगे कृष्ण, त्रयोदशी तिथि रहेगी। नक्षत्र रहेंगे शतभिषा, योग रहेंगे शुभ, करण रहेंगे वाणिज्य। शुभ अभिजीत मुहूर्त आज कोई भी नहीं है। राहु काल दोपहर 12:26 पर प्रारंभ होगा और दोपहर 1:49 पर समाप्त होगा। राहु काल में सभी शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित हैं। बिल्कुल, तो ये आज का पंचांग जो आपने नोट कर लिया होगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आज के दिन के बारे में। आज का दिन आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, क्या करें क्या ना करें, सावधानियां भी आप जान लेते हैं अपनी राशि के माध्यम से। आपका लकी कलर, लकी डायरेक्शन भी आप जानेंगे, भाग्य का मीटर कितना साथ देगा। तो नोट कीजिए पहली 4 राशियाँ, यानी कि अगर आपकी राशि है मेष, वृषभ, मिथुन या फिर कर्क, तो कैसा गुजरेगा आज आपका दिन। नोट कीजिए अपना आज का राशिफल। मेष राशि वाले, आज का दिन महत्वाकांक्षी लोगों के लिए बहुत ही फलदायी रहेगा। आज अतिथि सत्कार पर आपका खर्च होगा। आज का दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम है, दिन का लाभ लीजिए। भाग्यशाली दिशा उत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 4, भाग्यशाली रंग आपका गोल्डन है और भाग्य का मीटर आज 80% तक आपको सहयोग कर रहा है। वृषभ राशि वाले, आज आप किसी अधिकारी से आपकी कोई अनबन, कोई वाद विवाद हो सकता है। अपने कार्य कौशल से आप अपनी विजय आज प्राप्त करेंगे। आज घर के लिए कोई उपयोगी चीज़ आप अपने घर में ला सकते हैं। दिन आपका उत्तम है। भाग्यशाली दिशा दक्षिण है, भाग्यशाली संख्या है 6, भाग्यशाली रंग हरा है और भाग्य का मीटर आज आपको 75% तक सहयोग कर रहा है। मिथुन राशि वाले, आज परिवार के अंदर कुछ कलह का योग बना हुआ है। आज कार्यों में आपके रुकावट आ रही है। किसी नई योजना पर आप कोई काम यदि आज करेंगे तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आज गरीबों को अन्न का दान करना बहुत शुभ होगा। भाग्यशाली दिशा पूर्वोत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 7, भाग्यशाली रंग भूरा है और भाग्य का मीटर आज 60% ही सहयोग कर रहा है। कर्क राशि वाले,
आज जीवन साथी का सहयोग आपको पूरी तरह से प्राप्त हो रहा है। आपकी रुचि आज सत्कार्यों में लगेगी। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आप गरीबों की सेवा भी करने जा रहे हैं। भगवान भाग्यशाली दिशा उत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 6, भाग्यशाली रंग आपका मैरून है और भाग्य का मीटर आज 80% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, मेल्स भी हमारे तक पहुंची हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, मेल के माध्यम से आप हमें मेल कर सकते हैं। saraswamishastra@gmail.com ये हमारी मेल आईडी है। अमरजीत जी हैं जिनकी दिल्ली से हम तक मेल पहुंची है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/8/1977, 3:15 AM दिल्ली। इनका कहना है कि प्राइवेट जॉब में था, अभी कोई जॉब नहीं है, जॉब करूं या फिर कोई व्यापार करना इनके लिए बेहतर होगा। जी। इनकी जो कुंडली है वो मिथुन लगन की है और सिंह राशि की है जी। और इनका जो प्रश्न है वो जॉब से रिलेटेड है कि इनकी जॉब चली गई है जी। मुझे लगता है जो इनकी जॉब गई होगी तकरीबन अभी 2.5 से 3 महीने पहले ही इनका कुछ ऐसे खराब योग आए हैं जिससे इनकी जॉब चली गई है। देखिए, जीवन में प्राप्तियां और लाभ बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोग व्यापार यदि करते हैं तो उन्हें अवश्य ही लाभ मिलता है। सर्वाष्टक के अंक कर्म के 33 हैं और फल उसका 37 है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और वहाँ पर केतु विराजमान है और गुरु की राशि उदित होती है। तो गुरु के कार्य यदि आप करते हैं, गुरु के कार्य यदि आप बुक्स का कार्य करते हैं या पीले चीज़ों का कार्य करते हैं या कोई धार्मिक चीज़ों से मिली जुली चीज़ों का कार्य करते हैं, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों का कार्य करते हैं, तो आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। और गुरु लगन में मौजूद हैं, आप ये कार्य कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको व्यापार ही करना चाहिए। तो व्यापार करना आपके लिए बेहतर होगा अमरजीत जी। आप व्यापार करें तो उससे आपको फ़ायदा आगे भी मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी मेल्स आई हैं। सिमरन है शिमला से, इन्होंने हमें मेल भेजी है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/2/1988, 9:40 AM शिमला। सिमरन जी का कहना है कि विवाह को 7 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, तो बताएं क्या उपाय। सिमरन जी की जो कुंडली है मीन लगन की है और कन्या राशि की है और लगन में ही शुक्र विराजमान है, मालव्य राजयोग बना के। धन से संबंधित ये कुंडली बहुत अच्छी है, जीवन के ऐश्वर्य के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन प्रश्न इनका संतान का है। सप्तम भाव में बुध की राशि कन्या उदित होती है, जहाँ शत्रु चंद्रमा विराजमान हैं और बुध 12वें घर में चले गए हैं। हमने अक्सर बताया है कि जब भी 6ठे 8वें 12वें घर से ग्रहों का संबंध जुड़ता है तो परेशानियां अक्सर ही आती हैं, इसीलिए संतान को प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है। इनको एक संतान गोपाल मंत्र का जाप रोज 5 माला करना चाहिए। एक लड्डू गोपाल जी अपने घर में स्थापित कर लें, रोज उनको भोग लगाएं, अपने बच्चे की तरह उनकी सेवा करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं हर शुक्रवार को। और यदि ये कार्य लगातार करेंगे तो बहुत जल्द आपको संतान की प्राप्ति होगी। और मुझे लगता है कि 14 फरवरी 2024 के बाद जो आपका समय आ रहा है, देखिए अभी समय तो लगेगा, करीबन 1.5 से 2 साल आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल। आगे जसप्रीत जी हैं, उनकी मेल भी लेंगे हम, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की। और इन चारों ही राशि के जातकों को बताते हैं कि आज का दिन इन सब के लिए कैसा रहेगा। नोट कीजिए अपना राशिफल। जी आचार्य जी। सिंह राशि वाले, आज समाज में आपकी छवि, स्वच्छ छवि का निर्माण होने जा रहा है। आज आपको पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। अवरोध विरोध के बीच आप अपने संकल्पित कार्यों को आज अवश्य ही पूरा करेंगे। भाग्यशाली दिशा पश्चिम है, भाग्यशाली संख्या है 8, भाग्यशाली रंग नीला है और भाग्य का मीटर आज 85% तक सहयोग कर रहा है। कन्या राशि वाले, आज उत्तम संपत्ति प्राप्ति का योग बन रहा है। आज घबराएं बिल्कुल भी नहीं, आपको आज किसी बड़े कार्य को अंजाम देने का अवसर मिलने वाला है। आज का दिन बहुत उत्तम है। भाग्यशाली दिशा दक्षिण है, भाग्यशाली संख्या है 3, भाग्यशाली रंग पीला है और भाग्य का मीटर आज 90% तक सहयोग कर रहा है। तुला राशि वाले, आज राशि स्वामी आपको सांसारिक सुखों का भोग करवाने जा रहे हैं। आज परिवार का भी आपको पूरा सहयोग मिल रहा है। जो लोग व्यापारी हैं उन्हें आज सफलता मिलनी और लाभ मिलना बहुत ही निश्चित है। अपने नए कार्य को आज प्रारंभ कर सकते हैं। भाग्यशाली दिशा उत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 6, भाग्यशाली रंग गुलाबी है और भाग्य का मीटर आज 95% तक सहयोग कर रहा है।
वृश्चिक राशि वाले, आज का दिन आपका परोपकार करने में बीतेगा। आज आपको दूसरों की सहायता करने में बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलेगी। आज आपको बड़ों से कुछ नए अधिकार की भी प्राप्ति हो सकती है। भाग्यशाली दिशा पूर्व है, भाग्यशाली संख्या है 1, भाग्यशाली रंग लाल है और भाग्य का मीटर आज 85% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। चलिए, आज का विषय हम बेहद ही खास लेकर आए हैं। हालांकि हमने ये विषय कल भी उठाया था और कल आपको आचार्य जी बता रहे थे कि आखिर वो कौन सा ग्रह होता है, किस कुंडली चार्ट में कहाँ पर विराजित होने से उसका क्या प्रभाव, और अल्प आयु योग। जी हाँ, आज समय ही किसी की मृत्यु का हो जाना, बड़ी घटनाएं, एकदम से अचानक घटना आपके जीवन में, और उसके बाद फिर आपके जीवन पर कहीं संकट उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुंडली को आप ज़रूर उसका विवरण करवाइए और उसके बाद आप जान पाएंगे कि कहीं अल्प आयु योग तो नहीं है। आचार्य जी, हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये वाकई जिस तरह का योग है ये अपने आप में डराने के लिए काफ़ी है। किसी की भी कुंडली में अल्प आयु योग है तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप समझाएं दर्शकों को कि आखिर ये कुंडली में कैसे इसकी पहचान हो सकती है और इससे बचाव हेतु भी उपाय बताएं। देखिए, अल्पायु योग, अल्पायु का मतलब हमने कल भी बताया था, आज हम दोबारा बता देते हैं थोड़ा सा। अल्पायु का मतलब कि छोटी आयु होना। छोटी आयु व्यक्ति की क्यों होगी? या तो कोई अकस्मात बुरी घटना घटे, कोई एक्सीडेंट का योग बने, कोई हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, या व्यक्ति को कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए, या व्यक्ति खुद स्वयं आत्महत्या कर ले। तो ऐसे योग कुंडली में क्यों बनते हैं, ग्रहों की क्या स्थिति होती है, किस वजह से व्यक्ति ऐसे कदम उठाता है या वो नहीं उठाना चाहता, उसके साथ वो घटना घट जाती है जी। उसके लिए सबसे पहले जो माना जाता है चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा जो हमारा मन का कारक है। चंद्रमा, हर चीज़ हम अपने मन से करते हैं। सबसे पहले कोई भी बात हमारे मन में आती है, फिर वो हमारे दिमाग में आती है, फिर हम उसके ऊपर अपना इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल। हमने तो चंद्रमा जो मन का कारक है, यदि ये पापी और क्रूर ग्रहों के साथ मिलकर 6ठे, 8वें और 12वें घर में बैठ जाए तो व्यक्ति का मन बहुत विचलित हो जाता है और व्यक्ति आत्महत्या की ओर बढ़ जाता है और अल्पायु योग बन जाता है। इसके कुछ दूसरे भी कारण हैं कुंडली में जो बनते हैं। वो ये हैं कि यदि लग्नेश जो प्रथम भाव जो हमारा सेल्फ है, अगर वो अष्टम भाव में नीच का होकर बैठ जाए तो अल्पायु योग बन जाता है। यदि लग्नेश पाप कत्री दोष में फंस जाए, पाप कत्री दोष मतलब लग्नेश के आगे और उसके पीछे क्रूर ग्रह हो जाए तो कैंची का काम करते हैं और वो लगन को काट देते हैं, तो उससे भी अल्पायु योग बन जाता है। लग्नेश और अष्टम भाव की युति हो जाए और उसके ऊपर क्रूर ग्रहों और पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, राहु, शनि, केतु, मंगल, ऐसे ग्रहों की अगर लग्नेश और अष्टम की युति के ऊपर दृष्टि हो जाए तब भी अल्पायु योग बनता है। तीसरे, 8वें और 10वें और लगन का बलहीन होना या नीच होना भी अल्पायु योग होता है। तीसरा, 8वां, 10वां क्यों? क्योंकि अष्टम भाव हमारा मृत्यु का भाव है। अष्टम से अष्टम भाव जो है हमारा तीसरा भाव है, और तीसरे भाव से जो अष्टम भाव है हमारा 10वां भाव है, वो अति सूक्ष्म मृत्यु भाव माना जाता है। ये तीनों भाव मृत्यु का काम करते हैं। यदि ये तीनों भाव बलहीन हो जाएं, कमजोर हो जाएं, नीच की हो जाए और साथ में लगन भी इनका सहयोग कर दे तब भी अल्पायु योग बन जाता है। शनि का नीच का होना लगन में बैठ के, क्योंकि शनि हमारे आयु के कारक हैं, हमारी मृत्यु को देने वाले कारक ग्रह भी शनि माने गए हैं। मोक्ष देने के लिए भी शनि को ही भगवान शिव ने उनको आधिपत्य दिया है। यदि शनि नीच के होकर लगन में बैठ जाएं तब भी देखा गया है कि व्यक्ति की अकस्मात घटना हो जाती है। और एक ग्रह है राहु, जो कि अकस्मात रिजल्ट देने का मालिक है। राहु जिसके अंदर शक्ति है, जो विदिन ए सेकंड कुछ भी आपको पलट सकता है। यदि वो अष्टम भाव में नीच का हो जाए तो भी अल्पायु योग बन जाता है। वाकई, लेकिन इसके बचाव के लिए कुछ उपाय, दुष्परिणामों से बचने के लिए? यदि आपकी कुंडली में अल्पायु योग है तो इसकी निवृत्ति के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। जी, महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो लोग रोज 1 माला से लेकर 5 माला करते हैं, उनको अल्पायु दोष का भय समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल तो निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें यदि किसी कुंडली में ऐसा है, और भगवान शिव की आराधना करें। ठीक है, तो महादेव की आराधना आप कीजिए और महामृत्युंजय जाप आप नित्य कीजिए। इससे आप अल्प आयु योग अगर किसी की भी कुंडली में बना हुआ है तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको निजात मिल जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की,
और इन चारों ही राशि के जातकों को बताते हैं कि आज का दिन इन सब के लिए कैसा रहने वाला है। जी धनु राशि वाले, आज पारिवारिक शांति भंग होने का योग बना हुआ है, लेकिन आप अपने धैर्य और व्यवहार से सब कुछ ठीक कर पाएंगे। आज आपने जिस व्यक्ति की मदद की है वो भी हो सकता है बेवजह आपका शत्रु बन जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भाग्यशाली दिशा दक्षिण है, भाग्यशाली संख्या है 5, भाग्यशाली रंग सिल्वर है और भाग्य का मीटर आज केवल 60% ही सहयोग कर रहा है। मकर राशि वाले, आज आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाएं। आज किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत उसकी जांच पड़ताल कर लीजिएगा और विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई आपको किसी षड्यंत्र में ना फंसाए। भाग्यशाली दिशा उत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 4, भाग्यशाली रंग पीला है और भाग्य का मीटर आज केवल 70% ही सहयोग कर रहा है। कुंभ राशि वाले, आज किसी बात को लेकर कुछ आपकी अनबन परिवार में हो सकती है। बेकार की दौड़ धूप में आपका समय खराब होने का योग बना है। कोई आज आपका अपना आपको परेशान और धोखा देने की कोशिश कर सकता है। अपने धन की हानि को भी आज बचाइएगा। आज आपको रांगा लेड पानी में प्रवाहित करना बहुत शुभ है। भाग्यशाली दिशा पूर्व है, भाग्यशाली संख्या है 6, भाग्यशाली रंग काला है और भाग्य का मीटर आज केवल 45% सहयोग कर रहा है। मीन राशि वाले, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, आज उनको बहुत उत्तम नौकरी प्राप्त हो सकती है, मनचाही नौकरी प्राप्त हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आज आपको प्रमोशन मिलने का भी पूरा चांस है। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। दिन आपका शुभ है, भाग्यशाली दिशा पूर्व है, भाग्यशाली संख्या है 4, भाग्यशाली रंग ग्रे है और भाग्य का मीटर आज 85% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल, तो चलिए हम एक मेल लेंगे। हमारे पास मेल आई है वैष्णवी शर्मा जी की। डेट ऑफ बर्थ है वैष्णवी जी की 11/10/2001, 12 बजे AM, बरेली, यूपी। इन्होंने हमें यूपी मुरादाबाद से मेल भेजी है वैष्णवी जी ने। इनका कहना है कि पंडित जी, इनके जो कहना है कि अपने घर की आर्थिक स्थिति को लेकर के जानना चाहती हैं। घर में आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है और पंडित जी से ये जानना चाहती हैं कि घर की जो इनकम है वो स्टेबल नहीं है। पापा कोई भी काम करते हैं इनके, वो काम बन ही नहीं पाता है और कृपया आप बताएं कि सब कब तक ठीक हो पाएगा और साथ ही साथ इन्हें कुछ उपाय करने हैं तो वो भी बताइए और अपना खुद का घर इनका कब तक बनेगा ये भी जानना चाहते हैं। काफ़ी इनके प्रश्न हैं। इनकी जो कुंडली है कर्क लगन की है और कर्क राशि की है। लगन में ही चंद्रमा विराजमान है। आर्थिक स्थिति का पहले तो इनका प्रश्न है, तो आर्थिक स्थिति के लिए हम दूसरे घर को देखेंगे, तृतीय भाव को देखेंगे। वहाँ पे सूर्य की राशि उदित होती है और सूर्य शत्रु शुक्र के साथ युति बनाकर बैठ गए हैं तीसरे भाव में, और जिसकी वजह से इनका जो ये भाव है थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है और शुक्र जो है वहाँ पर नीच के हैं, क्योंकि शुक्र जो है हमारे ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ग्रह हैं और ऐश्वर्य आपको पता है धन से प्राप्त होता है। कोई भी चीज़, आप कोई भी लग्जरी लाइफ लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए धन चाहिए और धन के कारक ग्रह शुक्र जो कि ऐश्वर्य के कारक ग्रह हैं वो नीच के हो गए हैं कुंडली में। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न इनकी कुंडली में यही है कि शुक्र इनका नीच का है। तो मुझे लगता है कि हर फ्राइडे को ये भगवान कृष्ण और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। माँ लक्ष्मी को एक कमल का फूल हर शुक्रवार को अर्पण करें और वहाँ पे देसी घी का दिया जलाएं। और जो इन्होंने पिता से संबंधित प्रश्न किया है, तो पिता की जो इनकी भाव बनता है दशम भाव, वहाँ पर मंगल की राशि उदित होती है और मंगल छठे भाव में चले गए हैं, वो भी केतु के साथ। तो इनके पिता को चाहिए कि वो भगवान हनुमान जी की आराधना करें और कोई भी कार्य अगर करना है तो वो मंगलवार को बिल्कुल भी ना करें, किसी और दिन करें, तो उनको धीरे धीरे सफलताएं जीवन में प्राप्त होंगी। और अभी थोड़ा सा समय इनका स्लो है अप्रैल 2023 तक, उसके बाद समय ठीक होगा। जो उपाय मैंने बताए हैं वो रेगुलर करते रहें तो इनको जो समस्याएं समाप्त होंगी। बिल्कुल, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि अगर आज है आपका बर्थडे तो आपका दिन, जन्मदिन का बहुत ही शुभ हो और पूरा साल आपको बहुत ही सक्सेस मिले हर फील्ड में। इसके लिए आप नोट कीजिए अपना आज का बर्थडे टिप। जी आचार्य जी, जिनका भी आज जन्मदिन है उनको समय शास्त्र की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।
आज मंदिर जाके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पीले वस्त्र भेंट करें। यदि जिनका जन्मदिन है तो पूरा साल उनका बहुत ही सुखद, बहुत ही शुभद, बहुत ही कल्याणकारी, मंगलकारी और सफलताएं पूरे वर्ष उनको प्राप्त होंगी। बिल्कुल। और अगर आज है आपकी शादी की सालगिरह तो आपको शादी की सालगिरह की भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन आप पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन का सुख हमेशा यूं ही बना रहे, खुशियां आपके जीवन में बनी रहें, विश्वास बढ़े, इसके लिए नोट कीजिए अपना मैरिज एनिवर्सरी टिप। जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें समय शास्त्र की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। पति पत्नी दोनों आज धर्म स्थान पर जाकर गेहूं का दान गरीबों को करें, अधिक से अधिक यथाशक्ति। तो पूरा वर्ष आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा, सुखमय जीवन रहेगा और सुमंगल ही सुमंगल जीवन में होगा। बिल्कुल। और ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसको आज के दिन आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल यूज़ नहीं करना है? तो नोट कीजिए अवॉइड ऑफ द डे। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज बैंगन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक और नाशकारक होगा। बिल्कुल। तो बैंगन का भरता बनाने की अगर आप सोच रहे हैं, खाने की सोच रहे हैं, तो आज कम से कम इसका सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा। आज नहीं करना चाहिए। और अब नोट कर लीजिए आप अपना बेहतरीन शानदार दिन बनाने वाला टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे में आज के दिन जो लोग गरीबों को यथाशक्ति अधिक से अधिक चने की दाल भेंट करेंगे तो उनका पूरा दिन बहुत ही सुखद, बहुत ही शुभद, कल्याणकारी, मंगलकारी और सफलतापूर्वक बीतेगा। बिल्कुल। हिना है, इनकी मेल हम तक आई है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/7/92, शाम के 4:35, झारखंड, धनबाद। सवाल है कि सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और शादी कब तक होगी? जी। देखिए, इनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की है और मकर राशि की है। प्रश्न इनका सरकारी नौकरी से रिलेटेड है। तो दशम भाव को हम देखेंगे और सूर्य की स्थिति देखेंगे। सूर्य अपने से 12वें भाव में है, लेकिन दशम भाव में गुरु विराजमान है। बहुत प्रयास करेंगे, गुरु की दशा है। ये जो समय है मार्च 2023 तक, यदि अच्छे से प्रयास करते हैं तो हो सकता है इनको सफलता प्राप्त हो। हालांकि सूर्य का अपने से 12वां हो जाना ये थोड़ा सा कुंडली को वीक करता है। सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ पढ़ें और तांबे के लोटे में गंगा जल डाल के साथ में रोली डाल के लगातार सूर्य को यदि जल देंगे, सूर्य को बलवान करेंगे तो आपका ये कार्य हो सकता है। और दूसरा प्रश्न क्या है? इनका जो सवाल था दूसरा वो मैं आपको बता देती हूँ। बस शादी कब तक होगी ये था। शादी का योग इनका 12 अप्रैल के बाद अगले 1 साल के लिए बनेगा। उस समय प्रयास कर सकते हैं, हो सकता है इनको सफलता मिले। बिल्कुल। निधि राणा की मेल आई है 26 फरवरी 95, 11:04 PM, झांसी, उत्तर प्रदेश। सवाल है शादी कब तक होगी, लव होगी, अरेंज होगी, जुडिशरी एग्जाम कब तक क्लियर होगा? देखिए, इनकी जो कुंडली है तुला लगन की है और मकर राशि की है। सबसे पहला प्रश्न है उनका विवाह से संबंधित। तो विवाह का जो योग है इनका अभी चल रहा था वो अभी समाप्त होने वाला है। 1 साल का वेट करेंगे तो उसके बाद 2024 में 2023 के मिड के बाद इनका योग बनेगा। 2024 मिड तक विवाह इनको तभी करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न क्या है? जुडिशरी एग्जाम कब तक क्लियर होगा? देखिए, जुडिशरी एग्ज़ाम इनके दशम भाव में मंगल नीच के होके बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जुडिशरी या सरकारी तंत्र या पुलिस विभाग में तो बिल्कुल भी ये लोग नहीं जा सकते। तो प्रयास करें, दशा इनकी अनुकूल है, हो सकता है इनको सफलता मिले। बिल्कुल। तभी कहा जाता है कि जीवन को खुशियों से भरने वाला ज्योतिष विज्ञान ऋषियों की अद्भुत देन है, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए जगना ज़रूरी है और लगना भी ज़रूरी है। तभी आप असंभव को भी संभव कर जाते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आचार्य जी, आपने इतनी सारी अहम जानकारियाँ दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कंचन जी आपका। समय शास्त्र के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम, धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल। और इसी के साथ समय शास्त्र में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। सहर प्रणाम।